नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। गवर्नर जनरल और वायसराय यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपका सहयोग बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय का इतिहास। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसकी महारानी इसके समय एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना किया था। और उस समय बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के रूप में प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। वहीं सन 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो याद रखिएगा, सॉरी ये भारत का नहीं है, उस समय ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग। इस प्रकार बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं? तो वारेन हेस्टिंग। अब देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग के दौरान घटित घटनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका कार्यकाल कितना था। तो 1773 से 1785 ईस्वी के बीच। और रेगुलेटिंग एक्ट के लिए जाने जाते हैं। इनके समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। और पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय लाया गया था। वहीं सन 1774 का रोहिला युद्ध के फेमस है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के समय रोहिला युद्ध हुआ था। तो ये वारेन हेस्टिंग के समय सन 1774 में हुआ था। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध इन्हीं के समय हुआ था जो साल बाई की संधि द्वारा 1782 में समाप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1780 से 1784 में हुआ था। तो याद रखिएगा, वर्ष 1780 से 1784 के बीच दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में और पोर्टोनोवा के युद्ध में। तो ये भी याद रखिएगा। अब अगला गवर्नर जनरल देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान घटित घटनाएं कौन कौन है? तो इनका कार्यकाल सबसे पहले देख लेते हैं। ये गलत है, 1785 से 1795 याद रखिएगा। तो तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान हुई थी। वहीं कॉर्नवालिस कोड इन्होंने लाया था 1793 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड 1793। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में ही इन्होंने लाया था। वहीं लॉर्ड वेलेस्ली के दौरान घटित घटनाएं देख लेते हैं। ये अगला गवर्नर है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत में आया था। तो कार्यकाल है इनका 1798 से 1805। तो 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है। सहायक संधि प्रणाली का परिचय इन्होंने 1798 में दिया था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में कि सहायक संधि प्रणाली के प्रणेता कौन है या जनक कौन है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली हैं। वहीं चौथा मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इन्हीं के दौरान हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी युद्ध में। और वहीं दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच इन्हीं के दौरान हुआ था। ये भी याद रखेगा, 1803 से 1805 में दूसरा मराठा युद्ध। आगे देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के दौरान घटित घटनाएं। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच इनका कार्यकाल था। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए ये जाने जाते हैं। तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए ये ज़्यादा फेमस है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। अगला गवर्नर देख लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान घटित घटनाएं। कार्यकाल था इनका 1813 से 1823। वहीं एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था।
वहीं इनके समय सगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बीच सुगौली की संधि हुई थी 1813 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में। आगे देखते हैं तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा परिसंघ का विघटन हो गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरे मराठा युद्ध के बाद मराठा का विघटन हो गया था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे देख लेते हैं रैयत वाली प्रणाली की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी 1820 ईस्वी में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान रैयत वाली प्रणाली की स्थापना हुई थी और इस समय मुनरो ने इसकी स्थापना किया था। ये भी याद रखेगा, मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रैयत वाली प्रणाली की स्थापना किया था। आगे देख लेते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल है 1823 से 1828 के बीच में। वहीं पहला बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान घटित घटनाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। इनका कार्यकाल है 1828 से 1835 ईस्वी। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में इन्हीं के दौरान हुआ था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। और 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के दौरान लाया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान। अगला देख लेते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के दौरान घटित घटनाएं। कार्यकाल 1818 से 1842 के बीच में था इनका, लॉर्ड ऑकलैंड। वहीं पहला अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के दौरान हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के दौरान घटित घटनाएं। कार्यकाल 1844 से 1848 के बीच में था इनका। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच और लाहौर की संधि 1846 में इन्हीं के दौरान हुई थी। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने करवाए थे। आगे देख लेते हैं अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये शायद अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं, उसके बाद वायसराय आ जाते हैं। तो इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 के बीच। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी में के समय 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था। वहीं निचले बर्मा का अधिग्रहण 1852 में इन्हीं के दौरान हुआ था। वहीं व्यपगतन के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय या इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये लॉर्ड डलहौजी कहे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय और कुछ घटनाएं हुई थी। वुड डिस्पैच, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है, 1854 में लाया गया था। वहीं 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। आगे देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के दौरान घटित घटनाएं। इनका कार्यकाल 1856 से 1862। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। तो इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं 1861 का भारत परिषद अधिनियम इन्हीं के समय लाया गया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय, जिसमें विभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी पहली बार। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल है 1864 से 1869। भूटान युद्ध के लिए ज़्यादा फेमस है, 1865 में हुआ था इनके समय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के दौरान। वहीं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1865 में, याद रखिएगा। अकर्मण्यता की नीति के लिए प्रसिद्ध हैं ये जॉन लॉरेंस, अकर्मण्यता की नीति के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं वायसराय। यह है लॉर्ड लिटन के दौरान घटित घटनाएं। 1876 से 1880 इनका कार्यकाल था। वहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था इन्हीं के दौरान। वहीं शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा ही। और दूसरा अफगान युद्ध
1878 से 80 ये लिटन के समय हुआ था। किंग विक्टोरिया ने कैसर हिंद और भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें से प्रश्न बनते हैं। अगला देख लेते हैं लॉर्ड रिपन के दौरान घटित घटनाएं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायसराय था। इनका कार्यकाल 80 से 84 था, 1880 से 1884। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन 1882 में इन्होंने किया था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में स्थापित किया गया। स्थानीय सुशासन पर सरकार का संकल्प 1882 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वहीं इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के बीच ये लॉर्ड रिपन के दौरान लाया गया था। अगला देख लेते हैं शिक्षा पर हंटर आयोग। ये 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, शिक्षा पर हंटर आयोग। अगला देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल है 1884 से 1888 के बीच। तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय। ये याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन था, ये याद रखिएगा। अगला वायसराय देख लेते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल 1888 से 1894। कारखाना अधिनियम 1891 इनके समय लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लैंसडाउन के समय लाया गया था। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 इन्हीं के समय की गई थी। याद रखिएगा, डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय की गई थी। अगला वायसराय देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के दौरान घटित घटनाएं। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी, पुलिस आयोग की नियुक्ति। वहीं विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 ईस्वी में इन्होंने की थी। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में इन्होंने पारित किया था। तो इनके समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के कारण ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल 1905 से 1910 था और स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 इन्हीं के दौरान चलाया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के दौरान। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गई थी। वहीं मार्ले मिंटो सुधार लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अगला वायसराय देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल 1910 से 1916 था और बंगाल विभाजन को रद्द करना 1911 ईस्वी में इनके दौरान हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी 1911। वहीं हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई। अगला वायसराय देख लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल सबसे पहले देखते हैं 1916 से 1921। लखनऊ संधि 1916 अर्थात लखनऊ समझौता जिसे कहते हैं, मुस्लिम और कांग्रेस का समझौता हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इनके समय में हुआ 1917 में। मांटेंगू की अगस्त घोषणा 1917 में हुई, यह भारतीयों को स्वशासन देने की घोषणा थी पहली बार। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इन्हीं के समय पारित हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इनके समय लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय हुआ था। वहीं असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। अगला देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग के दौरान घटित घटनाएं। कार्यकाल 1921 से 1926। चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी में हुई।
वहीं असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कार्य 1922 ईस्वी में हुआ। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 नहीं 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1922 नहीं 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं लॉर्ड इरविन के दौरान घटित घटनाएं। तो लॉर्ड इरविन के दौरान घटित घटनाएं कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं 1926 से 1931। वहीं साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 ईस्वी में। हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखेगा। बटलर कमेटी नियुक्त की गई थी। बटलर कमेटी का मुख्य कार्य था भारतीय राजाओं के साथ संबंध को अच्छे बनाना। वहीं नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के समय आई थी 1928 में। और दीपावली घोषणा 1929 ईस्वी में हुई थी। वहीं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 ईस्वी में। और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1930 में। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। वहीं गांधी इरविन पैक्ट 1930 ईस्वी में हुआ था। इनके समय घटित घटनाएं थी। और कुछ इम्पोर्टेंट वायसराय देख लेते हैं। लॉर्ड विलिंगटन के दौरान घटित घटनाएं। तो इनका कार्यकाल 1931 से 36 था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात सांप्रदायिक पंचायत 1932 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के समय घोषित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 इन्हीं के दौरान हुआ था। पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932 को गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन थे। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के दौरान लाया गया। अगला वायसराय देख लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान घटित घटनाएं। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1936 से 1944। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा इनके समय हुआ। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, जब इन्होंने त्रिपुरी संकट होने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940 ईस्वी में पेश की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान घटित घटनाएं देख लेते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में हुआ था, जिसे INA कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया। वहीं भारत छोड़ो अधिनियम 1942 में। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान घटित घटनाएं थी। अगला गवर्नर जनरल देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेबल के दौरान घटित घटनाएं। इनका कार्यकाल 1944 से 1947 था। सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 में लाया गया था। वेबल योजना और सिवना सम्मेलन 1942 ईस्वी में। वहीं कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसमें सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए थे भारत में। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई जिन्ना द्वारा बोली गई थी। वहीं क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 ईस्वी में हुई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन के दौरान घटित घटनाएं देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 47 से 48 था। वहीं जून थर्ड प्लान इनके समय लाया गया था 1947 में। रेडक्लिफ आयोग की स्थापना इन्हीं के समय हुई 1947 में। और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में इन्हीं के दौरान दी गई। अंतिम गवर्नर जनरल देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी के दौरान घटित घटनाएं। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 था। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि लॉर्ड डफरिन के समय एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारखाना अधिनियम 1881 किस वायसराय के समय लाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लॉर्ड रिपन के समय कारखाना अधिनियम लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसमें कि न्यायालयों में भारतीयों को समान मत देने का अधिकार देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नियमित रूप से जनगणना किस वायसराय के समय शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। 1881 में ये शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नियमित रूप से वैज्ञानिक जनगणना पहली बार लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक ने किया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की आज़ादी के समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत की आज़ादी के समय ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। वहीं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जोड़ा है तो उसमें लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उसमें से आप जुड़ जाइए और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय।